नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात किस पे कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर। पता है इसमें बहुत ही गर्मा गर्मी बनी हुई है एग्जाम को लेकर, और साथ ही साथ हम लोग तैयारी भी लगातार कर रहे हैं और अपडेट भी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिल ही रहा होगा। तो जेएसएससी सीजीएल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान की शाखाएँ और साथ ही साथ उप शाखाएँ। हालांकि पढ़ना तो यहाँ पे हम लोगों को लगभग 2-3 पेज के बारे में है, और इससे क्वेश्चन जो है आपके वो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन को कम नहीं समझना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो बिना समय गवाए आते हैं हम लोग सीधा टॉपिक के ऊपर। आपको पता है जीव विज्ञान जिसको कि कहते हैं बायोलॉजी, उसमें सबसे पहला शाखा जिसको यहाँ पे कहा गया है जूलॉजी। जूलॉजी नाम से ही क्लियर हो रहा है। हम लोग जाते हैं अगर इस तरह का कहीं पे भी घूमने उमने, तो हम लोग क्या देखते हैं, जू में क्या होता है, मेनली जानवर। तो वैसा चीज जहाँ पे हम लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जंतुओं का मतलब एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं बायो में हम लोग जूलॉजी। उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नाम जो आता है वो आता है बोटेनी, जिसको कहते हैं हिंदी में भी बोटेनी ही। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बोटेनी वो शाखा है बायोलॉजी का जहाँ पे कि हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करने की जो हम लोगों को कहा जाए कि वो बुक हो गया, वो जो आपका पार्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग बोटेनी। अब इसी से आगे बढ़ते, ये दोनों नाम तो क्लियर होगा, बट आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नाम टफ भी होने वाले हैं। अगला नाम जो है वो है आपका पैलियो बायोलॉजी या फिर पैलियो एंटोलॉजी। इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो जीव जंतुओं, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, वो जंतु भी हो सकता है, वो पादप भी हो सकता है, मतलब पेड़ पौधे भी, के जीवाश्मों का अध्ययन। उसके जीवाश्मों का जब अध्ययन करने लगेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैलियो बायोलॉजी। और फिर आगे बढ़े तो पैलियो बोटेनी। बोटेनी का मतलब आप लोगों को मैंने अभी बताया, पेड़ पौधों। तो इसमें साफ साफ सिर्फ और सिर्फ पादपों के लिए होगा। पादपों जीवाश्मों का अध्ययन को कहेंगे क्या, तो उसको कहेंगे हम लोग सिंपली पैलियो बोटेनी। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक वर्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। मान लेते हैं कि हम लोग इस जगह पे अभी उपस्थित है, हमारे चारों ओर का मौसम लगातार बदल रहा है। आप पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट में लीजिए, आप मौसम जो है बारिश धूप के रिस्पेक्ट में लीजिए, तो वो जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग अध्ययन कहाँ पे करेंगे, तो उसको करते हैं इकोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, आगे है जेनेटिक्स। ये वाला सीन बहुत हार्ड हो जाता है, जेनेटिक्स का नाम जैसे ही आएगा। क्यों हार्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स के बारे में सुने होंगे कि ये तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर है, ये उसका कौन सा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो भी है, जो भी गुण है, जो भी लक्षण है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से नीचे की ओर ट्रांसफर होता है, और उस चीज़ को हम लोग जेनेटिक्स में जानते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों। अनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के ओर अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशगति का अध्ययन जहाँ पे हम लोग करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। अगला जो है हमारा वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सुना है। क्या है, तो शरीर के विभिन्न भागों का कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन जो आपका प्रक्रिया है, आपका पाचन प्रक्रिया है, सबके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पीडोलॉजी। पीडो जो वर्ड है यहाँ पे आपको PEDO जो दिख रहा है, पीडो। पीडो का मतलब होता है मृदा। मृदा बोलिए या फिर कोई इसको इंग्लिश में बोलते हो तो सॉइल। तो जहाँ पे हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने लगेंगे वो हो जाता है आपका पीडोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत ही बारी पिछले ही SSC के एग्जाम पे भी आया हुआ है। पीडोलॉजी किससे संबंध रखता है, ये आपका यहाँ पे तो बनेगा, यहाँ मतलब आपके सामान्य विज्ञान पे तो बनेगा, और साथ ही साथ रीजनिंग पे भी इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पीडोलॉजी किससे है, तो मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। मतलब मृदा के बारे में अगर हम लोग विस्तृत रूप से पढ़े तो वो कहाँ पे आएगा, तो पीडोलॉजी पे आएगा। अगला जो है आपका, अगला है आपका जेरोटोलॉजी। और जेरेंटोलॉजी जो है वो क्या होगा, तो मनुष्य में वृद्धा अवस्था में, मतलब जब मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होते होते बुजुर्ग की अवस्था में पहुंच जाए तो वृद्धा अवस्था एवं
काल प्रभाव वन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन जब करने लगे तो उसका अध्ययन करने के लिए कहाँ पे पहुँचेगा, तो पहुँचेगा आपका जेरोंटोलॉजी के पास। अब इसी तरह का आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, और अगला स्लाइड आपको दिख रहा है साफ साफ। अगला स्लाइड में हमारा जो है वो क्या है, तो अगला स्लाइड यहाँ पे आता है इथोलॉजी। नाम बहुत ही इसका अतरंगी है, इथोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। किसका व्यवहार कैसा है, कौन किसके साथ कैसा रिलेशन रखा है, उस चीज के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, तो हम लोग पहुंचते हैं इथोलॉजी के पास, क्योंकि वहीं से हम लोगों को पता चलता है कि किसके साथ किसका रिलेशन, कौन सा बॉन्डिंग वाला बना है। फिर आते हैं अगले की ओर। अगला है आपका बायोनिक्स। बायोनिक्स ने लग रहा है कि बायो और मैकेनिक्स को मिलाकर बनाया गया है, तो बायोनिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों। मैकेनिक्स में सिद्धांत आता है बहुत सारा, तो उन दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है। गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, और जहाँ पे इसका निर्माण करने की प्रक्रिया को समझेंगे उसी को कहते हैं बायोनिक्स। बायो प्लस मैकेनिक्स, यहीं से आ गया वर्ड बायोनिक्स। उसके बाद आते हैं अगला जो है वो है बायोनॉमिक्स। अब यहाँ पे लग रहा होगा इकोनॉमिक्स को कुछ बताया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखिए बायोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। मतलब कोई भी एक, हम लोग सपोज जीवधारी मतलब ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और उसका इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिश्ता है, उस रिश्ता को समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा बायोनॉमिक्स। आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड जो है हमारा, उसमें पहला नाम लिखा हुआ है मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है, तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। ये एकदम वन लाइनर है, हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। कॉन्सेप्ट इसका ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि मनुष्य के पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सीधा टिक करना है मायोलॉजी और आगे बढ़ जाना है। 2 क्वेश्चन पक्का इससे आना है, तो मायोलॉजी क्लियर। उसके बाद आते हैं हम लोग मैमोलॉजी। मैमोलॉजी क्या है, तो मैमोलॉजी आपको याद होगा मैमल्स के बारे में पढ़े हैं, वैसा जो स्तनधारी जो अपना बच्चा जो है स्वयं, मतलब कोई अंडा देने वाला प्रजाति होता है, कोई अंडा से बच्चा निकलेगा, कोई डायरेक्ट जो है वो बच्चा को जन्म देता है। तो यहाँ पे मैमोलॉजी जो बच्चा को डायरेक्ट जन्म देता है उसके अध्ययन को, मतलब स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करने का जो हम लोगों का ठिकाना होगा उसी को कहेंगे मैमोलॉजी। अगला है आपका बायोनोमी, और बायोनोमी में हम लोग जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करेंगे। जीवन के नियमों में कौन कौन सा जो संबंधित आप बोल सकते हैं अध्ययन जरूरी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोनोमी। आगे बढ़ते हैं बायोमेट्री। ये ज्योमेट्री से मिलता उल्टा दिख रहा है, तो इसका कनेक्शन सीधा सीधा गणित से है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग बायोमेट्री की बात करें तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, मतलब नंबर्स के द्वारा हम लोग जैसे ही ऑर्गेनिज्म को समझना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि इसको अगर आपको पढ़ना है तो जाइए मिलकर आइए। किससे, तो बायोमेट्री से। अगला जो है हमारा वो है फेरेनोलॉजी, और फेरेनोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क से, मतलब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। फेरेनोलॉजी की जैसे बात करी जाएगी तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन कहलाता है आपका फेरेनोलॉजी। जो फेरेनो वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क से, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और वो कितना अच्छा इफिशिएंट काम कर रहा है, आपका जो ब्रेन है वो कितना इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, उसी को हम लोग टेस्ट करेंगे। और टेस्ट जब करेंगे तो उस टेस्ट को नाम देंगे फेरेनोलॉजी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक
एक कॉन्सेप्ट लास्ट देकर, और वो कॉन्सेप्ट आपका है एंटोलॉजी। ये बहुत बारी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, एंटोलॉजी क्या है। तो एंटोलॉजी जो है आपको याद रखना, ये फूलों का अध्ययन, फ्लावर्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो उसी को कहते हैं एंटोलॉजी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।